गुजरात के सूरत शहर के पास स्थित डुमस बीच दिन में एक आम समुद्र तट लगता है, लेकिन रात होते ही इस जगह का माहौल बदल जाता है। डुमस बीच की सबसे डरावनी चीज़ है इसकी काली रेत। स्थानीय लोग मानते हैं कि पुराने समय में ये इलाका शमशान घाट हुआ करता था और वर्षों तक यहाँ अंतिम संस्कार किए गए। लोग कहते हैं यहाँ रात में अजीब आवाज़ें आती हैं, कोई नाम लेकर बुलाता है और जो पीछे मुड़कर देख ले वो हमेशा के लिए बदल जाता है। 2012 की बात है। 4 दोस्त अमित, करण, राघव और नील रात करीब 11 बजे डुमस बीच पहुंचे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, हंसी मजाक, समुद्र की लहरें, ठंडी हवा। तभी अचानक समुद्र की आवाज़ के बीच एक और आवाज़ गूंजी, अमित। चारों सन्न रह गए क्योंकि ये आवाज़ साफ और पास से आई थी। अमित ने डरते हुए कहा, मजाक मत करो यार। लेकिन किसी ने मजाक नहीं किया था। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद फिर वही आवाज़, इस बार और नज़दीक से, अमित इधर आओ। आवाज़ भारी थी, जैसे किसी बूढ़ी औरत की। राघव ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। रोशनी में सिर्फ काली रेत और लहरें दिखीं। तभी नील ने कांपते हुए कहा, पीछे देखो। चारों ने पलट कर देखा। थोड़ी दूरी पर एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में। उसके बाल खुले थे, चेहरा धुंधला सा। अमित ने पल भर के लिए आंख झपकी और वो औरत गायब हो गई। लेकिन तभी अमित के कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तुम यहीं रह जाओ। अमित चीख पड़ा। चारों गाड़ी की ओर भागे, पर जितना वे दौड़ रहे थे गाड़ी उतनी ही दूर लग रही थी। पीछे से रेत पर चलने की आवाज़ें आ रही थी। किसी तरह चारों गाड़ी तक पहुंचे। करण ने चाबी घुमाई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तभी सामने के शीशे पर हाथों के निशान उभर आए। अंदर कोई नहीं था, बाहर भी कोई नहीं था। अचानक गाड़ी स्टार्ट हो गई। चारों ने बिना पीछे देखे सीधे शहर की ओर गाड़ी भगा दी। अगली सुबह राघव का फोन बंद था। उसका कमरा खाली मिला। मोबाइल, कपड़े सब मौजूद थे। सिर्फ राघव गायब था। पुलिस ने खोजबीन की। डुमस बीच भी छाना गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आज भी लोग कहते हैं डुमस बीच लोगों को नाम लेकर बुलाता है, और अगर रात में कोई आपका नाम पुकारे तो कभी पलटकर मत देखना, क्योंकि वहां आवाजें इंसानों की नहीं होती। राघव के गायब होने के बाद अमित, करण और नील की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। तीनों के दिमाग में हर वक्त एक ही सवाल घूमता रहता, राघव गया कहाँ? पुलिस ने केस को मिसिंग पर्सन मानकर धीरे धीरे ठंडा कर दिया था, लेकिन अमित को चैन नहीं मिल रहा था। 1 हफ्ते बाद अमित ने राघव का पुराना लैपटॉप खोला। उसे लगा शायद कोई सुराग मिल जाए। लैपटॉप ऑन करते ही एक अजीब चीज सामने आई, गूगल लोकेशन हिस्ट्री। आखिरी लोकेशन डुमास बीच 2:47 AM। अमित के हाथ कांपने लगे, क्योंकि उस वक्त तो वे सभी घर पहुंच चुके थे। मतलब राघव डुमास बीच से कभी गया ही नहीं था। उसी रात अमित को सपना आया। सपने में राघव काली रेत पर खड़ा था। उसकी आंखें खाली थीं, मुंह से रेत गिर रही थी, और वो बार बार एक ही बात कह रहा था, वो बुला रही है, मत आना, लेकिन अगर आए तो अकेले आना। अमित नींद से चिल्लाकर उठा। उसके कानों में अब भी समुद्र की आवाज़ गूंज रही थी। डर के बावजूद तीनों ने फैसला किया वे सच जानकर रहेंगे। उन्होंने डुमास बीच के पास रहने वाले एक बूढ़े आदमी से बात की। लोग उसे बाबा हरिहर कहते थे। बाबा ने सुनते ही तीनों को रोक दिया। रात का नाम मत लो बेटा, वो सुन लेती है। बाबा ने बताया, सालों पहले डुमास बीच पर एक औरत हर रात किसी का इंतजार करती थी। उसका प्रेमी समुद्र में डूब गया था। धीरे धीरे वो पागल हो गई। रात रात भर लोगों को नाम लेकर बुलाने लगी। एक रात वो खुद समुद्र में चली गई, लेकिन वो गई नहीं। बाबा बोले,
वो उन्हीं को बुलाती है जो डरते नहीं, जो मजाक समझते हैं। नील ने कांपते हुए पूछा, अगर कोई चला जाए तो? बाबा ने नीचे देखा, तो वो वहीं का हो जाता है। उसी रात तीनों ने एक बार फिर डुमास बीच जाने का फैसला किया। रात के ठीक 12 बजे। बीच पर सन्नाटा था, हवा भारी लग रही थी, मोबाइल नेटवर्क गायब। अचानक नील को लगा किसी ने उसका नाम लिया। नील। वो पलटा और उसी पल गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थी लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। रेत पर गीले पैरों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई उनकी तरफ आ रहा हो। अमित और करण ने नील को उठाया, लेकिन नील की नज़र एक ही दिशा में जमी हुई थी, समुद्र की तरफ। वहां एक आकृति खड़ी थी, सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल, चेहरा अधूरा। उसके पैर रेत को छू नहीं रहे थे। अचानक हवा तेज हो गई, लहरों की आवाज चीखों में बदलने लगी। उस औरत ने हाथ बढ़ाया और उसी पल अमित के दिमाग में राघव की आवाज गूंजी, मत जाना। करण ने जोर से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। आवाज कांप रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। धीरे धीरे वो आकृति पीछे हटने लगी। नील जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। अगली सुबह तीनों अस्पताल में थे। नील तो बच गया, लेकिन अब वो बोल नहीं पाता। रात में वो नींद में रेत मुंह से निकालता है। अमित अब भी हर रात सपने में राघव को देखता है। और करण ने कभी समुद्र की तरफ दोबारा देखा ही नहीं। कहते हैं डुमास बीच सिर्फ डराता नहीं, वो अपने हिस्से का कुछ न कुछ ले ही लेता है। और जो लौट भी आता है, वो पहले जैसा नहीं रहता। नील के अस्पताल से लौटने के बाद तीनों की जिंदगी और भी अजीब हो गई। नील बोल नहीं पाता था, लेकिन रात में अचानक उठकर रेत पर उंगलियों से कुछ लिखने लगता। एक रात अमित ने ध्यान से देखा। नील बार बार एक ही शब्द लिख रहा था, शमशान, शमशान। अमित का दिल बैठ गया। डुमस बीच का पुराना सच अब फिर से सामने आ रहा था। अमित ने पुराने दस्तावेज खंगाले। स्थानीय लाइब्रेरी में उसे 1890 का एक लेख मिला। उसमें लिखा था, डुमस तट पर एक बड़ा शमशान हुआ करता था। समुद्र के किनारे लाशों का अंतिम संस्कार होता था। कई बार अधजली लाशें रेत में ही दबा दी जाती थीं। अमित को समझ आ गया, ये जगह सिर्फ शापित नहीं, बल्कि अधूरी आत्माओं से भरी है। उसी रात अमित ने सपना देखा। सैकड़ों लोग काली रेत में दबे थे। सबकी आंखें खुली थीं। सब एक साथ बोले, हमें याद रखा करो। अमित पसीने में भीगकर जागा। कुछ दिन बाद डुमस बीच के पास एक लाश मिली। चेहरा नीला था, मुंह रेत से भरा हुआ। पुलिस ने कहा, डूबने का केस है। लेकिन अमित जानता था, ये सामान्य नहीं है। लाश के पैरों पर चलने के निशान नहीं थे, जैसे वो खुद चलकर आया ही ना हो। उसी रात अमित को कॉल आया। नंबर अनजान था। उधर से आवाज आई, अमित, अब तुम्हारी बारी है। कॉल कट गई। अमित दौड़ता हुआ नील के कमरे में पहुंचा। नील दीवार पर रेत से कुछ बना रहा था, एक औरत की आकृति, और नीचे लिखा था, वो वापस आ रही है। हवा में समुद्र की बदबू फैलने लगी। घर की लाइटें अपने आप बंद होने लगीं। दरवाजे पर गीले पैरों के निशान उभर आए। रात के करीब 3 बजे अमित को सपना नहीं, बल्कि एक सच्चा दर्शन हुआ। कमरे के कोने में राघव खड़ा था, लेकिन उसका शरीर अधूरा था। सीने में रेत भरी थी, आवाज भारी थी। राघव बोला, मैं मरा नहीं हूं, मैं फंसा हूं। उसने बताया, जब वे गाड़ी से भागे थे, वो पीछे रह गया था। वो औरत उसे समुद्र की तरफ ले गई, लेकिन उसने उसे मारा नहीं। वो चाहती है कि कोई उसकी कहानी सुने। वो आत्मा अकेली है, और अकेलापन उसे खतरनाक बनाता है। राघव ने आखिरी बात कही, अगर उसे शांति चाहिए तो सच्चाई सबको बताओ, और अगर सच्चाई छुपाई गई तो डुमस बीच और लोगों को बुलाएगा। सुबह होते ही राघव गायब हो गया, लेकिन अमित को पता था, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई।
राघव के दर्शन के बाद अमित पूरी तरह टूट चुका था। अब उसके लिए ये सिर्फ डर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बन गई थी। राघव ने साफ कहा था कि सच्चाई सबको बताओ। अमित ने तय किया कि वो डुमस बीच का पूरा इतिहास निकालेगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी गहराई में क्यों ना जाना पड़े। वो फिर से लाइब्रेरी गया। इस बार उसे एक पुरानी डायरी मिली जिस पर लिखा था सूरत नगर रिकॉर्ड 1872। डायरी में एक नाम बार बार आता था, सरस्वती। सरस्वती एक विधवा थी। उसका पति समुद्र में मछली पकड़ते वक्त डूब गया था। गांव वालों ने उसे मनहूस मान लिया। धीरे धीरे उससे बात करना बंद कर दिया गया। बच्चे उससे डरने लगे। लोग रास्ता बदलने लगे। डायरी में लिखा था, सरस्वती हर रात समुद्र किनारे बैठती है। वो अपनी पति का नाम पुकारती है। उसकी आवाज़ दूर दूर तक जाती है। एक दिन उसे शमशान के पास अकेले रोते देखा गया। अगली सुबह सरस्वती गायब थी। लाश कभी नहीं मिली। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। यही थी वो औरत, यही थी वो आवाज़। उस रात अमित ने एक अजीब फैसला किया। वो अकेले डुमस बीच गया। रात के ठीक 1:30 पर। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा में नमक और सड़ांध की मिलीजुली बदबू थी। अचानक उसके कानों में आवाज़ आई, अमित। इस बार वो डरा नहीं। उसने आंखें बंद की और जोर से बोला, मैं सुन रहा हूं, बोलो। हवा रुक गई, लहरें थम गईं। धीरे धीरे वो आकृति सामने आई। सफ़ेद साड़ी, गीले बाल, खाली आंखें। सरस्वती। उसकी आवाज़ अब डरावनी नहीं बल्कि थकी हुई थी। मैं बुरी नहीं थी, मुझे अकेला छोड़ दिया गया। अमित ने देखा कि उसके पीछे काली रेत से सैकड़ों चेहरे उभर रहे थे। वो सब अधूरी आत्माएं थीं। सरस्वती बोली, जो मेरा दर्द समझे मैं उसी को बुलाती हूँ। तभी अमित को लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा। वो राघव था। राघव बोला, समय कम है। अचानक समुद्र उफान पर आ गया। लहरें किनारे तक पहुंच गईं। सरस्वती चिल्लाई, अगर मेरी कहानी दबी रही तो कोई नहीं बचेगा। अमित ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, मैं सबको सच बताऊंगा, तुम्हारी कहानी, तुम्हारा दर्द। सरस्वती की आंखों से काली रेत गिरने लगी। पहली बार उसके चेहरे पर शांति दिखाई दी। रेत में दबे चेहरे धीरे धीरे गायब होने लगे। हवा हल्की हो गई। समुद्र शांत होने लगा। राघव मुस्कुराया, लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी बात कही, अगर लोग फिर भूल गए तो वो लौट आएगी। अगली सुबह डुमस बीच बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अमित जानता था ये शांति स्थायी नहीं है। आज भी अगर कोई रात में डुमस बीच पर जाए और कोई आवाज़ नाम लेकर बुलाए तो समझ लेना कोई कहानी फिर से सुनी जाना चाहती है। अमित ने सरस्वती की कहानी ब्लॉग, वीडियो और लोकल अखबारों के जरिए लोगों तक पहुंचानी शुरू की। कुछ दिनों तक सब शांत रहा। डुमस बीच पर भीड़ बढ़ी। लोग डर से ज्यादा जिज्ञासा में आने लगे। लेकिन तभी अजीब घटनाएं फिर शुरू हो गईं। रात में अमित के घर के बाहर गीले पैरों के निशान मिलने लगे। मोबाइल अपने आप ऑन होकर समुद्र की आवाज़ चलाने लगता। एक रात अमित को फिर कॉल आया। इस बार आवाज़ बदली हुई थी। कई आवाज़ें एक साथ, तुमने सब नहीं बताया। अमित को समझ आ गया सरस्वती अकेली नहीं थी। पुराने रिकॉर्ड दोबारा देखे गए। एक और सच सामने आया। शमशान में कई लाशें बिना संस्कार के रेत में दबा दी गई थीं। कुछ लोग जिंदा भी जला दिए गए थे ताकि बीमारी फैलने की अफवाह दबाई जा सके। ये सिर्फ प्रेम की आत्मा नहीं थी, ये अन्याय की भी आत्माएं थीं। अमित जानता था अब एक आखिरी सामना जरूरी है। अमावस्या की रात वो फिर डुमस बीच पहुंचा। रात 3 बजे। हवा अचानक रुक गई। समुद्र काला दिखने लगा। रेत हिलने लगी। एक एक करके आकृतियां बाहर आने लगीं। पुरुष, औरतें, बच्चे, सबकी आंखें खुली थीं। सब चुप थे। बीच में सरस्वती खड़ी थी। उसने कहा, सच आधा बताया गया, आधा दबा दिया गया। अमित ने जोर से बोला, आज सब पूरा होगा। उसने मोबाइल लाइव कर दिया। हजारों लोग जुड़ गए।
अमित ने सारे दस्तावेज, सारे नाम, सारी हत्याएं सब सामने रख दिए। सरस्वती चीखी नहीं, वो रोई। रेत से उठती आत्माएं धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगीं। समुद्र की लहरें पीछे हट गईं। सुबह हुई। डुमस बीच पहले जैसा नहीं था। रेत अब उतनी काली नहीं थी। कुछ दिनों बाद सरकार ने उस जगह पर एक स्मृति स्थल बनवाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी साल में एक रात, अमावस्या की, कुछ लोग कहते हैं उन्हें समुद्र के पास एक धीमी आवाज़ सुनाई देती है। हमें याद रखना। अगर आप डुमस बीच जाएं और कोई आपका नाम लेकर बुलाए तो डरना मत। बस इतना याद रखना, हर आवाज़ डराने नहीं, कुछ याद दिलाने आती है। डुमस बीच आज भी जिंदा है और उसकी कहानी भी। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करें, क्योंकि शायद अगला नंबर उनका हो। कमेंट करके बताएं अब आप किस जगह की भूतिया कहानी सुनना चाहोगे। और ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि रात अभी बाकी है।